हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम आशीष है और इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे शहीद स्मारक चरण पादुका स्थल जो कि छतरपुर ज़िले में पड़ता है। और वर्तमान में हम छतरपुर और लवकुश नगर के जो मार्ग है उसके बीच में यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये डुमरा नाम का एक विलेज है, यहाँ पर आपको उतरना होगा। और यहाँ से आप देखिए कि एक इस तरह का गेट पीछे आपको दिखाई देगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ना है अगर आप छतरपुर तरफ से आते हैं तो यहाँ से आप देखिए कि लिखा हुआ है शहीद स्मारक चरण पादुका स्थल। तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये जो जगह है, ये जो स्मारक है पड़ता है। वहाँ पर हम आपको इस वीडियो में लेकर चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि चरण पादुका जो स्थल है, जो शहीद स्मारक है, वो किस तरह का है और सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। असहयोग आंदोलन का जो प्रभाव था वो बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में भी था। और यहाँ पर काफ़ी लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे 14 जनवरी 1931 को। और यहाँ पर एक सभा की जा रही थी कि हम विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करेंगे और लगान नहीं देंगे। तो ऐसे जब यहाँ पे सभा हो रही थी, और जैसे कि आप जानते हैं 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है और मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर मेला भी लगता है। तो जब मेला लगा हुआ था तो यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे थे, उनकी सभा चल रही थी और उसमें निर्णय लिया गया था कि हम लगान नहीं देंगे, विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करेंगे। और भी जो चीज़ें हैं आप पढ़ते होंगे असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने जो भी निर्णय लिए थे उन सभी का यहाँ पर जस का तस फॉलो किया जा रहा था। तभी सेना के कुछ लोगों ने यहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया था और गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 20 से 25 लोग घायल हो गए थे। वैसे यहाँ पर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, उन शहीद लोगों के नाम यहाँ पर अंकित हैं। और पीछे आप यहाँ पर देखें कुछ इस तरह का यहाँ पर स्मारक बनाया गया है। अब मैं फ्रेंड्स बात करता हूँ जलियांवाला बाग और इसकी तुलना के बारे में, चरण पादुका स्थल के बारे में। जलियांवाला बाग दिल्ली से काफ़ी करीब था, पंजाब के आसपास था, तो उसका प्रभाव काफ़ी रहा और वो काफ़ी जाना भी गया, हमारे इतिहास में भी अंकित है। और लगभग हर कोई किसी भी प्रदेश का हो, पूरे देश में उसका नाम है। लेकिन ये जो स्थल है मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये एक आउटसाइड में है, दिल्ली से काफ़ी दूर है, भोपाल से भी काफ़ी दूर में पड़ता है, इसलिए इसका कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं है। आप यहाँ पर देखें कि जैसे जलियांवाला बाग जो है वहाँ पर आप देखें कि अच्छा खासा स्मारक बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक इसी तरह का स्मारक केवल नसीब हुआ है, इतने से ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी हुआ नहीं है। मैं यहाँ पर पूरा जो स्मारक के आसपास की जो जगह है वो भी आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना विकास है और जो सरकार है उसने इन शहीदों को उन्हें किस तरह की श्रद्धांजलि प्रदान करी है, तो आप सब कुछ यहाँ पर समझ जाएंगे।
ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखें कि ये जो बोर्ड है इसमें इसको आप पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। चरण पादुका में दिनांक 14 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता आंदोलन में अमर शहीद हुए देशभक्तों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। अमर शहीद श्री सेठ सुंदरलाल गुप्ता गिलोहा के रहने वाले थे। धर्मदास महतो खिरवा के रहने वाले थे। रामलाल ग्राम गोमा और चिंतामणि रघुराज सिंह, करण सिंह, हलकाई अहिर, हल्के कुर्मी, श्रीमती राम कुमार और गणेशा चमार लौड़ी, यहाँ पर ये नाम अंकित हैं। श्री पंडित श्री बाबूराम चतुर्वेदी छतरपुर, श्री ठाकुर प्रसाद तिवारी सिंहपुर पुष्पांजलि अर्पित, और यहाँ पर इस तरह से ये लिखा गया है। हालांकि ये जो नाम है अमर शहीद की लिस्ट जो आपको दिख रही है वही लोग यहाँ पर शामिल थे। इनके अतिरिक्त 11 शहीद और हुए थे जिनके नाम अज्ञात हैं, यानी कि उन लोगों के नाम पता नहीं हैं। और यहाँ पर देखिए महान क्रांतिकारी सभापति श्री सरजू प्रसाद दौआ यादव, ग्राम गिलोहा, नाती श्री स्वरूप यादव लखन सिंह यादव। 14 जनवरी सन 1931, स्थान शहीद चरण पादुका स्थल सिंहपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर इस तरीके से अंकित है। और शहीद स्मारक के लिए अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का देखिए कि इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। मध्य प्रदेश सरकार ने इन शहीदों के लिए कुछ इतना ही किया है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया है। आप देखें तो नीचे आप इस तरह की व्यवस्था है। हालांकि हो सकता है कि काफ़ी कुछ बजट यहाँ के लिए बनाया गया हो, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से बस इतनी चीज़ें ही यहाँ पर नसीब हो सकी हैं। चारों तरफ आप देख लें इस तरह का यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल यहाँ पे खड़ी हुई है। और ये मैं पीछे से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। चरण पादुका का जो स्मारक है पीछे से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर जो स्मारक है उसमें गोलियों जैसे चिन्ह बनाए गए हैं। हालांकि वो कलर से इस तरह के बना दिए गए हैं और ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ ये गोली लगी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो गोलियों के चिन्ह हैं गिने चुने ही हैं, जितने शायद शहीद हुए थे ऐसा करके, और ज़रूरी नहीं कि ऐसा भी हो। हालांकि जो मेन स्मारक है उसमें कुछ इस तरह का चिन्ह प्रतीक बना हुआ है, एक मिसाल का प्रतीक है यहाँ पर, और यही है आपका चरण पादुका स्मारक। यहाँ पर फ्रेंड्स देखें कि कुछ जानकारी अंकित है। शहीद स्मारक चरण पादुका शिलान्यास भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री बाबू जगजीवन राम के कर कमलों द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 1978 को संपन्न हुआ। अब आप यहाँ पर देखें कि जो रक्षा मंत्री हैं भारत के, उन्होंने इसका शिलान्यास किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत ही कम चीज़ें ही हैं, ज़्यादा कुछ विकास नहीं है। जो शहीद स्मारक है वो भी कुछ खास नहीं तरीके से नहीं बनाया गया। आगे यहाँ पर देखें कि शहीद स्मारक चरण पादुका का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह के कर कमलों द्वारा दिनांक 14 जनवरी 1984 को संपन्न हुआ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 जनवरी 1984 को यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह के द्वारा अनावरण किया गया था इस स्मारक का। और अब आप यहाँ से देख लें कि स्मारक दूर से थोड़ा इस तरीके का दिखता है। मित्रों, यहाँ पर हम आए हैं चरण पादुका शहीद स्मारक के पास में, और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे इस स्मारक के बारे में जानते हैं, इस स्थान के बारे में जानते हैं कि इसका ये जो घटना थी कब हुई थी और इस स्मारक का निर्माण कब हुआ था, क्या कैसा हुआ, सब कुछ बताएंगे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। अच्छा दादाजी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सर सुरेश कुमार मिश्रा, ग्राम सिंहपुर। अच्छा, आप सिंहपुर के ही रहने वाले हैं, पास के रहने वाले हैं? चरण पादुका सिंहपुर। अच्छा, आप पास के रहने वाले हैं तो चरण पादुका स्थल के बारे में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी होगी जी। तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो शहीद स्मारक है और ये जो घटना घटी थी ये कब घटी थी? जी सर, सन 1931 की घटना है। अच्छा। और 50-52 साल हमारी उम्र है। हाँ। और पूर्वजों के मुख से हम सुनते रहे कि यहाँ पर सन 1931 में माने सभा हुई थी। अच्छा। अंग्रेजों के विरुद्ध। हाँ। और बुंदेलखंड जो अपना क्षेत्र है तमाम माने 15-25 ग्राम के लोग इकट्ठे थे और अंग्रेजों के खिलाफ माने सभा हो रही थी। इतने में माने एक माने बे अंग्रेज सेना के लोग, अंग्रेज शासक आए। उन्हें माने जानकारी हो गई कि यह सभा हो रही। जी। तो अंग्रेज शासक आए और उन्हें मना करी
मना करने के बाद में काफी बहस करी। तो इसके बाद में काफी बहस हो गई माने अंग्रेज और हम तुम माने लोगों में। तो एक नांद के एक यादव जी हते। अच्छा। उनने एक माने ऑफिसर के माने अंग्रेज ऑफिसर के कुल्हाड़ी मार दी। अच्छा। यहाँ से कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी मार दी। इसके बाद में अंग्रेज शासक में बहुत आक्रोश छा गए। अच्छा। इसके बाद भी जाके नौगांव में माने बटालियन रहती अपने नौगांव में। तो वहाँ से माने बटालियन ले आके वो और गन मशीन वहाँ से ले आए वो। तो यहाँ आके उन्होंने जो माने फिर गन मशीन चला दी। अच्छा। तो गन मशीन से माने फिर भगदड़ मच गई लोगों में, हजारों लोगों की संख्या थी। काफी लोग भी मर चुके थे यहाँ। और जो शहीद माने दए हैं सरजू प्रसाद दउआ ग्राम गलोहा। अच्छा। जी मुख्य सभापति थे। अच्छा। मुख्य सभापति उनका नाम आज तक नहीं आया है। अच्छा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में। ये बात 100% सही है। हमारी बुजुर्ग बता रहे थे गिलोहा पास ही में है 1 किलोमीटर। अच्छा। और सुंदरलाल सेठ गिलोहा के शहीद हुए थे यहाँ। जी जी। और बमोरी है हमारे यहाँ की तिवारी जी हैं लक्ष्मी प्रसाद तिवारी। उनने माने 1500 रुपए का चांदी के सिक्कों का 1500 का हरीवाना भरा था अंग्रेजी शासक। हाँ। अच्छा। ताकि गांव की लूट ना हो। अच्छा। और यहाँ तमाम बमोरी है और यहाँ गिलोहा तमाम लूटपाट करके और सब अंग्रेज ले गए थे। अच्छा। और यहाँ तक श्रीमान जी कुछ नहीं हुआ है आज तक। हमारे यहाँ माने विद्यावती जी भी सांसद रही। अच्छा। उमा जी भी सांसद रही। और अपने जी रक्षा मंत्री जी 78 में हो गए। 84 में माननीय श्री अर्जुन सिंह जी भी हो गए। और भी वर्तमान में भी कई माने नेता नगरी यहाँ आते जाते हैं। यहाँ कोई विकास नहीं है। अच्छा। और 1 किलोमीटर रोड भी नहीं है यहाँ। पड़ा टहनगा की तिवारी जी जो है ये जब माने अपना देश आजाद हुआ जब इन्होंने माने 26 राज्यों का चार्ज लिया था। और 1 किलोमीटर रोड आज तक नहीं माने डरा हुआ है। आज माने इतने गड्ढे हैं रोड में कि आदमी पैदल नहीं निकल पा रहा। क्षेत्रीय पब्लिक सब परेशान है। और अब आगे कोई ऐसा नेता हो तो विकासशील कुछ हो जाए। जी जी। तो अच्छी बात है। ये तो बहुत वीरभूमि है। और क्या है हम तुम लोगों की शान है ये यहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे तुम्हारी पूर्वजों ने यहाँ इस मिट्टी में खून बहाया है। वही हमारा तुम्हारा खून है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही होना चाहिए। यहाँ का विकास होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और हम तुमको माने सबको माने गौरव होना चाहिए कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में जलियांवाला बाग दूसरे नंबर का है। और इसमें प्रशासन से यही विनम्र निवेदन है कि कुछ माने किया जाए तो अच्छी कृपा होगी। अच्छा। आज हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, उनमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर 20 लोग शहीद हुए थे और कुछ ऐसे 20-25 लोग घायल हुए थे। तो जैसे आपने बताया काफ़ी लोग शहीद हुए थे। तो इतिहास में तो केवल यही बताया जा रहा है कि 20 लोग शहीद हुए थे। तो क्या और भी ज्यादा लोगों की संख्या थी? और ज्यादा में श्रीमान जी ज्यादा में मरे थे। जब गन मशीन स्टार्ट हुई तो हजारों की संख्या में जब यहाँ भीड़ एकत्रित थी तो जब उन्होंने गन मशीन चालू कर दी तो गन मशीन भाई एक फायर की बंदूक से तो एक ही आदमी के गले निशान हो। तो गन मशीन जो आज वज्र बोलत जी है वो तो चारों तरफ मार करत। तो चारों तरफ उसने कितने माने लोगों को माने खून बहाया होगा है। और ये तो जब उस समय पे जो लोग थे उनकी गलती है ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तुम्हारी गलती थोड़ी है। इसका मतलब यह है कि जो लोग जाने माने लोग थे उन लोगों के ही नाम शहीद के रूप में यहाँ पर लिखे गए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, ग्रामवासी थे, जिनका कोई नामो निशान नहीं है, ना उनका शहीद में नाम है, ना उनको कोई जानता है। अच्छा, तो जब ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही साधारण सा स्मारक बनाया गया है, जबकि आप देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है या ऐसे जितने भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जहाँ पर घटनाएं घटी हुई हैं वहाँ पर अच्छा खासा विकास होता है, एक पहचान चिन्ह के रूप में उसको जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो विकास है बहुत ना के बराबर हुआ है। तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया, कोई ऐसा नेता नहीं आया है जो विकास के बारे में उसने कुछ कहा हो? जी बिल्कुल, माने आते तो हर बार है, 14 साल में एक दफे आते हैं। अच्छा। सिर्फ मकर संक्रांति के दिन। और यहाँ लोग बाग नेता जो आए तो 5-10 मिनट अशुआ बहा लाए और बस खत्म, साल भर की लाने माने सब विसर्ग और सब लब रहे। और क्षेत्रीय नेता ऐसा कोई नहीं हुआ है आज तक। क्षेत्रीय नेता कोई नहीं हुआ है, माने जिला से भी नहीं हुआ है। जैसे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है जी है
तो ऐसा कोई नेता नहीं हुआ है इसका कि जो तन मन धन से वो यहाँ अपनी सब कुछ समर्पण कर दे। ऐसा कोई नेता नहीं हुआ है। सिर्फ जो कुछ शासन से आया वो अपना पेट भरा, नाम सत्य। अच्छा, यहाँ पर जो जिला के अधिकारी हैं वो लोग कभी आते हैं देखने? जी बिल्कुल आते हैं, 14 तारीख को आते हैं। अच्छा। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, मंत्री, मिनिस्टर सब लोग आते हैं। अच्छा। लेकिन 14 तारीख को जो माने मौसिलब राम झूठी बात बोल गए और बस खत्म कहानी हो गई। अच्छा, फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं? फॉर्मेलिटी करके वो बस अपने चले जाते हैं। अच्छा, आपने जैसे पहले हमको बताया कि इस क्षेत्र के जो राजा ने जो विरासत जिन लोगों को दी थी, तो वो लोग कौन थे? बेटहनगा के माने पंडित जी राम सहाय तिवारी जी। अच्छा। पंडित राम सहाय तिवारी जी माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, आंदोलन में रहे, गांधी जी के माने साथी रहे, माने गांधी जी के साथी रहे। तो उन्होंने भी तो शुरुआत से न्यू से रहे वे। अच्छा। तो उन्होंने जब इस क्षेत्र टहनगा 4 किलोमीटर है, यही क्षेत्र है, यही उनका स्मारक बना हुआ है। जब वो माने शरीर शांत हुआ यही स्मारक बना है, लेकिन विकास नहीं किया, कुछ नहीं। अच्छा। सिर्फ अपना पेट भरा और कोई कहीं कुछ नहीं हुआ। जी, आपने ये सब जानकारी बहुत अच्छी तरीके से दी है और बहुत से लोग इसको देखेंगे और इस पर विचार भी करेंगे। हो सकता है कि ये नेताओं तक भी जाए, अधिकारियों तक भी जाए, तो सभी लोग देखेंगे और निश्चित रूप से विचार करेंगे और विकास के बारे में सोचेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो ये मित्रों पूरी जानकारी है चरण पादुका स्थल में के बारे में जो हमने आपको बताया है, और मेरा मानना है कि वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा इस स्मारक के बारे में, जानकारी के बारे में, और आप इससे भली भांति परिचित भी हो गए होंगे। जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग इसको अभी तक नहीं जानते थे कि चरण पादुका स्थल कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं कि छतरपुर ज़िले में छतरपुर लौकुश नगर मार्ग में पड़ता है और छतरपुर से लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको अंदर की तरफ 5-6 किलोमीटर आना पड़ेगा। सिंहपुर विलेज है, यहाँ पर ये चरण पादुका स्थल पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।